अलर्ट अलर्ट, सभी छात्रों ध्यान दें। इस चिड़ियाघर के जानवर आज रात सामूहिक रूप से भाग गए हैं। वे जानवर बहुत खतरनाक हैं। सभी छात्र अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लें और बाहर न निकलें। स्कूल का मुख्य गेट बंद कर दिया गया है। स्कूल पूरी कोशिश करेगा कि आप सबकी सुरक्षा बनी रहे। ये खबर देखते ही मैं डर के मारे तुरंत दौड़कर अपने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मेरा रूममेट अर्जुन तुरंत मजाक उड़ाने लगा और बोला, देखो तुम्हें कितना डर लग रहा है, स्कूल में इतने लोग हैं, कौन सा जानवर यहाँ तक आने की हिम्मत करेगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक की आवाज आई, अर्जुन तुरंत चुप हो गया। मैं दरवाजे की झिड़ी से देखने लगा। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा खड़ा है। जैसे ही अर्जुन ने सुना कि बाहर बिल्ली है, वह तुरंत मेरे पास आया, मुझे हटाकर खुद झिड़ी से देखने लगा और बोला, वाह, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है, कितना प्यारा है। यह कहते हुए वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे बेवकूफ, बिल्ली दरवाजा खटखटाती है क्या। अर्जुन को भी तुरंत समझ आ गया। वह डरकर पीछे हट गया और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। मैं फिर से झिड़ी से देखने लगा। बाहर सच में एक छोटी सी चितकबरी बिल्ली बैठी थी। वह चुपचाप दरवाजे के सामने बैठी हुई थी। ध्यान से देखने पर लगा कि उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा है, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। तभी अचानक एक बंदर वहां आ गया। उस बंदर के एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ से उसने बिल्ली का सिर पकड़ रखा था। उसने उस छोटी बिल्ली को जमीन पर घसीटते हुए दूर ले गया और जहां से वह बिल्ली को घसीट कर ले गया, वहां जमीन पर खून की एक लकीर रह गई। यह देखकर मैं तुरंत समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है। मैंने तुरंत कमरे में मौजूद बाकी 3 लोगों से कहा, मामला बहुत खतरनाक है। वह बंदर उस बिल्ली को इसलिए लाया था ताकि हम दरवाजा खोल दें। अर्जुन बोला, यह बंदर तो हमें मारने आया था, उसके हाथ में चाकू था। यह बंदर कहीं पागल तो नहीं हो गया, हमें दरवाजा खुलवाने के लिए चाल चल रहा है। तभी कृष्णा बोला, नहीं, बात कुछ और है। चाहे बंदर कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह यह कैसे सोच सकता है कि बिल्ली को लाकर हमें दरवाजा खोलने के लिए फंसाया जा सकता है। ऊपर से यह चिड़ियाघर के बंदर, इन्हें हमारी आदतों के बारे में क्या पता। कृष्णा की बात सुनकर मुझे अचानक एक बात समझ में आई। बंदर हमेशा झुंड में रहते हैं। चिड़ियाघर में भी बंदर एक से ज्यादा होते हैं। ये सोचते ही मैंने तुरंत खिड़की के पास बैठे अर्जुन से कहा, अर्जुन जल्दी खिड़की बंद कर। अर्जुन बोला, हाँ हाँ करता हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो। और वह आराम से धीरे धीरे खिड़की की तरफ चलने लगा। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए मैं खुद खिड़की बंद करने के लिए दौड़ा। तभी कृष्णा मुझसे पहले दौड़कर खिड़की की तरफ पहुंच गया। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, तभी नीचे से एक परछाई अचानक ऊपर कूद कर आई। वह एक भयानक चेहरा वाला बंदर था। वह बंदर चारों हाथ पैरों से खिड़की पर चढ़ गया था और उसके मुंह में चाकू दबा हुआ था। वह खिड़की से कमरे के अंदर घुसने ही वाला था। उसी समय अर्जुन चिल्लाते हुए पीछे भागा और कृष्णा बंदर से भिड़ गया। बंदर बहुत तेज था। उसने चाकू उठाकर कृष्णा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन कृष्णा भी डरा नहीं। उसने एक हाथ से बंदर की कलाई पकड़ ली और दूसरे हाथ से बंदर की गर्दन पकड़ ली। वह बंदर को खिड़की से बाहर फेंकने ही वाला था। तभी अचानक 4-5 और बंदर खिड़की पर आ गए। वे पागलों की तरह अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। कृष्णा अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चाकू के घाव और खरोंचें पड़ गई थी। उसका आधा शरीर खिड़की के बाहर बंदरों ने पकड़ लिया था। मैं और मोनिका उसे बचाने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी कृष्णा के सबसे पास खड़ा अर्जुन अचानक आगे आया, लेकिन उसने कृष्णा को बचाने की जगह जोर से धक्का दे दिया। अर्जुन ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और उसी समय बंदरों की आवाज भी बंद हो गई। लेकिन कृष्णा अब वहां नहीं था। अर्जुन हमारी तरफ मुड़ा और बेपरवाही से बोला, मैंने तुम दोनों की जान बचाई है, धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। मैं गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो, तुमने ही कृष्णा को मार डाला। अर्जुन बोला, क्या बकवास कर रहे हो, उसे बंदरों ने मारा है। अगर मैं खिड़की बंद नहीं करता तो वे सारे बंदर अंदर आ जाते और हम सब मर जाते। वैसे भी कृष्णा हमेशा हम लोगों की रक्षा करता था। वह हम लोगों को बचाते हुए मरा है, यह उसकी बहादुरी है। मैंने कहा, अगर वे बंदर अंदर आते तो क्या हम 4 लोग मिलकर उनका सामना नहीं कर सकते थे। क्या हम इतने कमजोर हैं। कृष्णा हम लोगों को बचाने के लिए खड़ा था, इसलिए क्या उसे मर जाना चाहिए था। अर्जुन गुस्से में चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो क्या। और वह मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय मोनिका भी आगे आ गई। हम दोनों गुस्से से अर्जुन को घूर रहे थे। तभी मोनिका घबरा कर बोली, हालत और खराब हो गई है, बाहर के बंदर शायद लोगों को मार रहे हैं। हमारा सिग्नल और इंटरनेट दोनों बंद हो गए हैं। अब हम स्कूल के बाहर किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे। अर्जुन बोला, तो फिर हम बाहर भाग चलते हैं। मैंने कहा, अब बाहर निकलना नामुमकिन है। हॉस्टल की बिल्डिंग के गेट पर अनगिनत बंदर जमा हो गए। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अर्जुन शायद झूठ बोल रहा था। मेरे चाचा चिड़ियाघर में काम करते हैं। उन्होंने दिन में ही सोशल मीडिया पर लिखा था कि चिड़ियाघर में आग लग गई थी और वहाँ के सारे जानवर जलकर मर गए। कोई भी जानवर भाग नहीं पाया। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने खिड़की से देखा कि हमारे हॉस्टल का वार्डन बंदरों के झुंड ने मार डाला। तभी अचानक फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कौन कहता है मैं मर गया हूँ, मैं तो अभी 100 साल जीना चाहता हूँ। चिड़ियाघर में आग लगी थी और वहाँ के सारे जानवर जलकर मर गए थे, लेकिन अब वे सब फिर से जिंदा हो गए हैं। जिंदा होने के बाद वे सब पागल हो चुके हैं। वे इंसानों से बदला लेना चाहते हैं और रहने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे हैं। बंदरों ने फैसला किया है कि वे स्कूल के अंदर मौजूद सभी इंसानों को मारकर इस स्कूल पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए सभी छात्र कम से कम 1 घंटे तक अपने कमरे में डटे रहे और हमारे बचाव दल का इंतजार करें। यह मैसेज पढ़कर मैं और भी उलझ गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वार्डन को बंदरों ने मार दिया था। मैंने फोन पर लिखा, तुम कौन हो और वार्डन बनकर मैसेज क्यों भेज रहे हो। अर्जुन के इस मैसेज के बाद ग्रुप में फिर हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, ये क्या हो रहा है, कैसे जानवर मरकर फिर जिंदा हो सकते हैं। लेकिन उसी समय बंदर बाहर खिड़की पर पत्थर मारने लगे, जिससे कांच जोर जोर से हिलने लगा। सब लोग घबरा गए और पूछने लगे, अब क्या करें। तभी फोन पर एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था, स्कूल के अंदर मौजूद सभी टीचर और कर्मचारी मर चुके हैं, सिर्फ मैं ही जिंदा बचा हूँ। मैंने अपनी पहचान छिपाने के लिए मरे हुए वार्डन का अकाउंट इस्तेमाल किया है। ये बंदर बहुत चालाक है और स्कूल की खिड़कियां ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हॉस्टल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद बंदरों के राजा यानी बंदर सरदार को मार दिया जाए। ये पढ़कर मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि अब ग्रुप में कोई काम की जानकारी नहीं आ रही थी। सब लोग बस डर से बातें कर रहे थे। मैंने सोचा अब कोई हमें बचाने नहीं आएगा और हमें खुद ही कुछ करना होगा। तभी मोनिका बोली, अर्जुन हम तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन उसी समय अर्जुन चिल्लाया, क्यों उसकी बात मानोगे। मोनिका, क्या तुम बाहर जाकर मरना चाहती हो। मैंने कहा, अगर तुम कमरे में रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन हमें रोकने की कोशिश मत करना। कृष्णा की मौत का हिसाब अभी बाकी है। मैंने सभी छात्रों के बारे में सोचा। हमारे हॉस्टल में कुल 8 मंजिलें थी और 24 कमरे थे। कुल मिलाकर लगभग 1000 छात्र रहते थे। मैंने तुरंत 2 बड़े ग्रुप बना दिए जिनमें लगभग 500 छात्र थे। मैंने उन सबको मैसेज भेजा कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो इन बंदरों को हरा सकते हैं। थोड़ी ही देर में अलग अलग मंजिलों से जवाब आने लगे कि दूसरी मंजिल के सभी छात्र तैयार हैं और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। तीसरी मंजिल से भी मैसेज आया कि हम भी तैयार हैं, कब हमला शुरू करना है। अब हम इन हरामखोर बंदरों से लड़ेंगे। मैंने सबको कहा कि हमला तुरंत शुरू करेंगे और सब लोग अपने अपने कमरे से कोई न कोई हथियार उठा ले। फिर मैंने आखिरी बार सबको याद दिलाया कि हम सबको एक साथ निकलना है। इसके बाद मैंने हाथ में
में डंडा उठाया और हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कि गलियारे में लगभग 10-12 बंदर खड़े थे। उनकी आंखों में अजीब सी जंगली चमक थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी कमरों के दरवाजे बंद थे और कोई भी बाहर नहीं आया था। तभी मोनिका बोली, अर्जुन क्या बाकी सब लोगों ने हमें धोखा दे दिया है? यहाँ तो सिर्फ हम 3 ही बाहर आए हैं। तभी अचानक अर्जुन को मौका मिल गया और वह चुपके से वापस कमरे में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। मैंने चिल्लाकर कहा, अर्जुन तुम क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? अर्जुन अंदर से बोला, तुम लोग हीरो बनना चाहते थे ना, तो अब बाहर ही रहो। मैं तुम्हारे साथ मरने नहीं वाला। तुम दोनों बाहर ही बंदरों का खाना बनो। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने दरवाजे पर लात मारी। तभी सामने खड़े बंदरों ने हमें घेर लिया और वे धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय कहानी फिर से मेरे दिमाग में घूम गई कि कैसे चिड़ियाघर के जानवर आग से बचकर हमारे स्कूल आ गए थे और अब वे हमारे हॉस्टल पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए मैंने पूरे हॉस्टल के 1000 छात्रों को इकट्ठा करके बंदरों के खिलाफ लड़ाई छेड़ने का फैसला किया था। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले तो कोई भी हमारे साथ नहीं आया और ऊपर से अर्जुन ने भी हमें बाहर बंद कर दिया। अंदर से वह चिल्लाया, तुम लोगों को हीरो बनने का बहुत शौक था ना, तो अब बाहर ही रहो और बंदरों से लड़ो। मैं तुम्हारे साथ मरने वाला नहीं हूँ। मोनिका घबरा कर बोली, अब क्या करें अर्जुन? हम 2 लोग इतने सारे बंदरों से कैसे लड़ेंगे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, डर मत, मुझे यकीन है कि हॉस्टल के बाकी लड़के हमें यूं अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी जैसे ही बंदर हम पर हमला करने ही वाले थे, हमारे बगल के कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। फिर एक एक करके कई दरवाजे खुलने लगे। अलग अलग कमरों से लड़के डंडे और लोहे की रॉड लेकर बाहर निकल आए। लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर खुशी नहीं आई, क्योंकि दूसरी तरफ से और भी ज्यादा बंदर दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। इंसान भले ही ताकतवर हो, लेकिन ये बंदर जंगली जानवर थे और बिना अपनी जान की परवाह किए हमला कर सकते थे। अगर अभी लड़ाई शुरू होती तो बहुत से छात्र बुरी तरह घायल हो जाते। यह सोचते ही मैंने बिना देर किए अपना हथियार कसकर पकड़ लिया और सीधे सामने खड़े बंदरों की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने सीधे आगे बढ़कर अपने सबसे पास खड़े एक बंदर को मार गिराया ताकि बाकी छात्रों का हौसला बढ़ सके। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, साथियों, इन बंदरों को मारो जो हमारे हॉस्टल पर हमला करने आए हैं और अपने हॉस्टल की रक्षा करो। उसी समय बंदर और छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े। मैं गलियारे के बीचों बीच खड़ा था। मुझे ऊपर की मंजिलों से भी चीखने, चिल्लाने और लड़ाई की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे हॉस्टल में हर मंजिल पर लड़ाई शुरू हो गई है। मैं ध्यान से हालात देख रहा था। बंदरों की मौत ज्यादा हो रही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ छात्र भी गिर रहे थे, क्योंकि बंदरों के हाथ में भी ताकत थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बंदरों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। वे लगातार गलियारों के दोनों तरफ से आते जा रहे थे। मैंने तुरंत मोनिका का हाथ पकड़ा और उसे एक दिशा में खींचते हुए आगे बढ़ा। मैंने कहा, मोनिका रुककर लड़ाई मत करो, पहले सरदार को पकड़ो। हमें सबसे पहले इस हॉस्टल में छिपे बंदरों के राजा को ढूंढना होगा। मैं और मोनिका गलियारे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लड़ते हुए गए, फिर वापस दूसरी तरफ से पहली तरफ आए, लेकिन हमें कहीं भी बंदरों का राजा नहीं मिला। तभी हॉस्टल के ग्रुप में मैसेजों की बाढ़ आ गई। कोई लिख रहा था, धत तेरे की बंदरों का राजा मिल ही नहीं रहा, अब क्या करें? कोई कह रहा था, हम बहुत लोग खो चुके हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। कोई पूछ रहा था, अर्जुन अब क्या करें? मैंने ग्रुप में जवाब दिया कि ऐसे ही लड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद बंदरों का राजा हॉस्टल में नहीं है, लेकिन मैंने कहा, नहीं, प्रिंसिपल और उस अनजान आदमी दोनों ने कहा है कि बंदरों का राजा हॉस्टल में ही है। हमारे पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हमें उसे ढूंढना ही होगा। हर कमरे की तलाशी लो, एक एक कमरे में जाओ, चाहे जैसे भी हो, बंदरों के राजा को ढूंढो। तभी किसी ने ग्रुप में लिखा, प्रिंसिपल अब क्या करें? बहुत सारे छात्र मर चुके हैं, हम अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। मैंने जवाब दिया, डरना मत, जैसे ही हम बंदरों के राजा को मार देंगे यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर बंदरों का राजा जिंदा रहा तो इन बंदरों की भीड़ कभी खत्म नहीं होगी। यह मैसेज भेजकर मैंने फोन जेब में रख लिया और मोनिका के साथ लड़ते हुए आगे बढ़ने लगा और हर कमरे में बंदरों के राजा को ढूंढने लगा। लेकिन हमने पूरी हॉस्टल बिल्डिंग छान मारी, हर मंजिल देख ली, यहाँ तक कि हर बाथरूम के हर कोने तक देख लिया, लेकिन बंदरों का राजा कहीं नहीं मिला। मैंने फिर फोन उठाकर पूछा, प्रिंसिपल क्या बंदरों का राजा सच में हॉस्टल के अंदर है? जवाब आया, हाँ, बंदरों का राजा यही है। क्या तुमने सच में पूरी बिल्डिंग अच्छी तरह देख ली है? तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और मुझे एक जगह याद आई जहाँ हमने अभी तक तलाश नहीं की थी। मोनिका ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कहीं डर के मारे दिमाग तो नहीं बंद हो गया? मैंने कहा, नहीं, मुझे समझ में आ गया है कि बंदरों का राजा कहाँ छिपा हो सकता है। मोनिका बोली, सच में कहाँ? चलो जल्दी चलते हैं। मैंने कहा, वह जगह है हमारा अपना कमरा। हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन अपने ही कमरे की तलाशी नहीं ली। ये सुनते ही हम दोनों तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़े। पूरे हॉस्टल के छात्र लड़ाई में शामिल हो चुके थे, सिर्फ अर्जुन ही कमरे के अंदर छिपा बैठा था। मैंने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, अर्जुन जल्दी दरवाजा खोलो, हमें तुरंत अंदर आना है। अंदर से अर्जुन चिल्लाया, मैं क्यों तुम्हारी बात सुनूं? तुम लोग बाहर ही मर जाओ तो अच्छा है। यह सुनकर मैंने तुरंत कुछ छात्रों को कहा कि लकड़ी से दरवाजा तोड़ो। तभी कुछ छात्र लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लेकर दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे, लेकिन उसी समय आसपास के बंदर और भी पागल होकर हमला करने लगे, जिससे बाकी छात्रों पर दबाव और बढ़ गया। लेकिन इससे मुझे और यकीन हो गया कि बंदरों का राजा इसी कमरे में है। अंदर से अर्जुन चिल्लाया, दरवाजा मत तोड़ो, कमरे में सिर्फ मैं ही हूँ, अगर दरवाजा तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और जैसे ही दरवाजा खुला हमने देखा कि अर्जुन के पीछे एक बंदर खड़ा था, जिसके सिर पर ताज जैसा मुकुट था। वही बंदरों का राजा था। उसके हाथ में तेज चाकू था जो उसने अर्जुन की गर्दन पर लगा रखा था और वह लगातार डरावनी आवाज में चीख रहा था। अर्जुन घबराकर चिल्लाया, तुम लोग दूर रहो, पास मत आना, नहीं तो यह बंदर मुझे मार देगा। मैं यह देखकर गुस्से से कांपने लगा और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा, तुम्हें एक बंदर से भी इतना डर लगता है? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अभी कितने छात्र मर गए हैं? बंदरों का राजा हम पर गुर्राने लगा और उसने चाकू अर्जुन की गर्दन में थोड़ा और घुसा दिया, जिससे खून बहने लगा। क्या तुम लोग इस निकम्मे की जान से हमें डराना चाहते हो? तो जल्दी इसे मार ही डालो, शायद मैं तुमसे भी ज्यादा चाहता हूँ कि यह मरे। बंदरों का राजा अचानक जोर से लात मारकर अर्जुन को उछाल देता है। अर्जुन उड़कर सीधे मेरे सामने गिरता है और उसी मौके का फायदा उठाकर बंदरों का राजा खिड़की की तरफ भागने लगता है। मैं अर्जुन को धक्का देकर अलग करता हूँ और सीधे बंदरों के राजा की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। जैसे ही बंदरों का राजा खिड़की से कूदने ही वाला था, मैंने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं पूरी ताकत से उसे पीछे खींचता हूँ और बंदरों का राजा वापस कमरे के अंदर गिर पड़ता है। मेरे पीछे खड़े सारे छात्र एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं और डंडों और लोहे की रॉड से उसे पीटने लगते हैं। 10 सेकंड भी नहीं लगे और बंदरों का राजा वहीं कमरे में मर गया। जैसे ही बंदरों का राजा मरा, बाकी बंदरों को भी शायद इसका एहसास हो गया। गलियारों में मौजूद सारे बंदर अचानक
अचानक पीछे हटने लगे और देखते ही देखते वे सब लहर की तरह भाग गए। किसी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, बढ़िया, बंदर भाग गए, हम बच गए। अभी तो हम लगभग हार ही चुके थे, आखिरकार अब हम सुरक्षित हैं। क्या किसी ने बंदरों के राजा को मार दिया? मैंने ग्रुप में जल्दी से सारी बात समझा दी, लेकिन तभी अर्जुन अचानक मेरे पास आया और गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। वह चिल्लाकर बोला, अर्जुन, अभी थोड़ी देर पहले बंदरों का राजा मुझे बंधक बनाकर खड़ा था और तुम्हें मेरी जान की जरा भी परवाह नहीं थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने ठंडे चेहरे से उसे देखा और कहा, तुम क्या कर लोगे? अर्जुन डर गया, क्योंकि अब पूरे हॉस्टल के छात्र मेरी बात मान रहे थे। तभी कुछ छात्र चिल्लाए, यही है जिसने इतने लोगों को मरवाया है। अगर हमने पहले बंदरों का राजा ढूंढ लिया होता तो इतनी मौतें नहीं होती। इसे मार दो, मरे हुए साथियों का बदला लो। किसी ने कहा, इसे यूं ही मार देना बहुत आसान होगा, पहले इसे सजा दो। मैंने सिर्फ एक इशारा किया और दो छात्र आगे बढ़े और उन्होंने अर्जुन की दोनों बाहें पकड़कर खींच ली। मैंने हथियार उठाया और दो जोरदार आवाजें हुई। अर्जुन की दोनों बाहें टूट गई। तभी किसी ने कहा, अब जब बंदर चले गए हैं तो हमें जल्दी से स्कूल से बाहर निकल जाना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉस्टल सुरक्षित है, इसका मतलब यह नहीं कि स्कूल का बाकी हिस्सा भी सुरक्षित है। कोई बोला, अगर हम नहीं गए तो यहाँ मरने का इंतजार करेंगे। क्या कौन जानता है बंदर फिर वापस आ जाए? मैंने कहा, नहीं, अभी बाहर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि चिड़ियाघर के बाकी जानवर अभी भी बाहर घूम रहे हैं। अगर कोई बाहर जाकर मरना चाहता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। मेरी बात न मानते हुए कुछ छात्र बाहर निकल गए और अर्जुन भी उनके साथ चला गया। जाते समय वह मुझे घूर कर बोला, अर्जुन, तुम रुको, बाहर जाकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके जाने के बाद मोनिका ने मुझसे पूछा, क्या हम सच में उसे यूं ही जाने देंगे? मैंने कहा, बाहर अभी बहुत खतरा है। जो लोग अभी बाहर गए हैं वे शायद मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन्हें पहले बाहर हालात देखने दो। तभी अचानक ग्रुप में एक अनजान आदमी का मैसेज आया। उसने लिखा, मुझे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुम लोगों ने बंदरों के राजा को मार दिया है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। 5 मिनट बाद जानवरों का हमला शुरू होगा। इस बार खेल खत्म होने का कोई समय नहीं है। जब तक इस हॉस्टल के सभी लोग मर नहीं जाते खेल खत्म नहीं होगा। यह तुम्हें बंदरों के राजा को मारने की सजा है। यह पढ़कर मैंने लंबी सांस ली, क्योंकि साफ था कि यह एक मौत का जाल है। मैंने तुरंत छात्रों को कहा कि सब लोग मिलकर हॉस्टल के दरवाजे को और मजबूत करो, क्योंकि चिड़ियाघर में बंदरों से भी ज्यादा खतरनाक जानवर होते हैं। तभी मैंने स्कूल के मुख्य गेट की तरफ देखा, जहाँ 2 लोग भागकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक एक हाथी ने उन्हें कुचल दिया। अगले ही पल जानवरों का झुंड स्कूल के अंदर घुस आया। उसी समय अर्जुन बाहर से हॉस्टल का दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहा था, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, ये जानवर पागल हो गए हैं और मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। क्या तुम लोग सच में मुझे बाहर मरने दोगे? अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारे जैसे निर्दयी इंसान के लिए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम बाहर ही जानवरों का खाना बनो। किसी और ने कहा, पहले नीचे जाकर उस छात्र से माफी मांगो जिसे तुम्हारी वजह से मरना पड़ा। तभी जानवरों का झुंड वहां आ पहुंचा। एक शेर ने झपटकर अर्जुन को गिरा दिया और अगले ही पल उसे चीर डाला। उसी समय बाहर खड़े जानवरों ने हॉस्टल के दरवाजे पर जोरदार धक्का मारा। दरवाजा बुरी तरह हिल गया और अगले ही पल जानवरों का पूरा झुंड दरवाजा तोड़कर हमारे हॉस्टल के गलियारे में घुस आया। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, ये एक फिक्शनल कहानी है, तो इसलिए इसको सीरियस न लेके कहीं और ले। और पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बोल दो। सब अपने बाप का है, कमेंट में सब कोई अपना अपना नाम बताओ। अगली वीडियो में तुम सबका नाम यूज करके कहानी बनाऊंगा। और हाँ, याद से सब्सक्राइब ठोक देना।